सुस्वागतम। आज अपना वाटिका के 9 साल पूर्ण हो चुके, 10वें साल में हम प्रवेश कर चुके हैं। कहते हैं ना, वाटिका की इस शुरुआत को, जिसकी बदौलत ये वाटिका चलती है, ऐसी हमारी माँ शारदे माँ, इनको दिल से वंदन करते हुए आज का हम कार्यक्रम शुरू करेंगे। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे पूज्य सभी हमारे आदरणीय, जिनकी बदौलत वाटिका चलती है और जिनकी शुभ आशीष से हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ता है। आप लाभार्थी सभी स्टेज पे पधारे। आपके शुभ हस्ते ही हमारा आज का दीप प्रज्वलन शुरू होगा और आज का ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। पधारो। स्कूल जाने के पश्चात या स्कूल की पढ़ाई के पश्चात हमको आने वाले 10 से 15 साल को आने वाले 10 से 15 साल हम निश्चित कर सकते हैं कि हम कहाँ जाएंगे। लेकिन पाठशाला ऐसी रहा है, पाठशाला ऐसी स्कूल है जहाँ बच्चा एक ही रास्ते पे चलता है, वो है धर्म, धर्म और धर्म। 15 साल के पश्चात हम अपने मुकाम पे पहुंच जाएंगे। कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाएगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वकील बनेगा।
लेकिन पाठशाला के अपने जीवन के धर्म की राह पे चलने के पश्चात वो आत्मा का एक ही बात होगा, एक ही उद्देश्य पूरा होगा, वो है आत्मकल्याण, आत्मकल्याण और आत्मकल्याण। ये बात हम लोग जानते कि नहीं जानते? मानते कि नहीं मानते? सच बोलो। वाटिका अपने 9 साल पूर्ण करके 10वें साल में बढ़ चुकी है। हम रत्नागिरी वाले सच में बहुत भाग्यशाली है कि ऐसी वाटिका अपने को मिली। 9 साल का एक मजबूत पाया जिसमें है। अगर एक 9-10 साल पहले की बात देखें, एक अपनी रत्नागिरी को देखें, 9-10 साल पहले की प्रतिक्रमण चल रहा था। और याद करना दोस्तों कि उस प्रतिक्रमण में सूत्र बोलने वाले कितने लोग थे, याद करो। 1, 2 और हमारे ऑलवेज ग्रेट द ग्रेट जयंती भाई, इसके अलावा कोई नहीं था। लेकिन आज का दौर पूरा बदल चुका है। आज का दौर पूरा बदल चुका है। अब मुझे अभी की बात है, पर्युषण के दरमियान जब 17 प्रतिक्रमण चल रहे थे अपने, तो श्रावक भाई पर्युषण के दरमियान 17 प्रतिक्रमण में एक बात मैंने जरूर नोट की है। 10 साल के पश्चात जो एक सुखद अनुभव है वो बोलने जा रहा हूं। श्रावक भाई प्रतिक्रमण में हमारे सूत्र का आदेश दे रहे थे। जैसे उन्होंने पुकारा सामायिक वंदितु महावीर स्वामी भगवान हालुड़ू, जैसे आवाज मांगा और आदेश देने की बात की, तो 1 नहीं 2 नहीं 20 और 25 बच्चे हमारे हाथ ऊपर करते और बोलते हैं और बोलते हैं और बोलते हैं आदेश आपो जी। बस ये जब बात सुनता हूं ना, और मैं बोलता हूं मेरा हृदय नहीं, हम सबका हृदय इतना बड़ा हो जाता होगा और सच में बहुत आनंद से भर जाता होगा कि वो एक 10 साल पहले की रत्नागिरी और एक आज की 10 साल की रत्नागिरी, ये किसकी बदौलत हुआ है? ये सब किसकी बदौलत हुआ है? बस सच्चे दिल से बोलता हूं, फिर से एक बार बोलता हूं, हम रत्नागिरी वाले सच में भाग्यवान हैं। 10 साल के हम तो वाटिका मिली है। एक महात्मा का नाम जरूर लूंगा आज के दिन, एक महात्मा का नाम जरूर लूंगा। चेन्नई वर्धमान संस्कार वाटिका, चेन्नई वर्धमान संस्कार वाटिका 2006 में स्थापना हुई थी। उस टाइम में किसी ने नहीं सोचा था कि अपनी ये वाटिका पूरे ऑल इंडिया में फैलेगी। धन्य है उन कुंवर भाई दोषी को, पंडित वर्य कुंवर भाई दोषी को धन्य है जिन्होंने ये वाटिका चालू की थी। आज सच में मन से उनको एक प्रणाम करने की इच्छा हो रही है। अगर उन्होंने वो पुरुषार्थ नहीं किया होता तो ये आज अपनी संस्कार वाटिका, जो वर्धमान संस्कार वाटिका के अंडर हम लोग आते हैं, पूरे भारत भर में नहीं फैल पाती। सच में 10 साल के बाद आज वापिस एक क्षण है। स्कूल में, चलो ये तो हो गई अपनी सब बड़ी बड़ी बातें जो वाटिका एक उसको डिजर्व करती है। स्कूल में एक दिन होता है साल भर में जब हम गेट टुगेदर मनाते हैं ना, मनाते कि नहीं मनाते? वैसे ही आज अपना साल का वाटिका का गेट टुगेदर है, जिसका नाम है वाटिका एनुअल फंक्शन इंद्रधनुष 2019। एक बात कहना चाहूंगा, शायद आपको मिलेगा मुझसे बेहतर, आपको मिलेगा मुझसे बेहतर, मुझको मिलेगा आपसे बेहतर, अगर आप और हम अगर मिल जाए तो क्या होगा इससे बेहतर। आज आप सबके लोगों की मुझे जरूरत है और जरूरत है। साथ साथ में एक वाटिका की बुक में एक 2 लाइन पढ़ी थी, सच में आज बोलना चाहूंगा, सुनना जरूर। भेजिए अपने लाल को, भेजिए अपने लाल को, सच्चा जैन बनाएंगे, दुनिया पूजेगी उनको, हम इतना महान बनाएंगे, हम इतना महान बनाएंगे। आज ये वाटिका की पंक्ति आज हमारे रत्नागिरी में
पूरी तरह से लागू होतेगी। हम देख रहे हैं कि हमारे वाटिका के चंद सितारे आज जहां भी संयम लेके बैठे हैं, वह मैं, आप या हम नहीं, पूरी दुनिया उनको झुककर सलाम करती है, पूरी दुनिया उनको झुककर सलाम कहती है। चलो ये सब हो गया बातें। आज का जो दिन है बच्चों, आपका पूरा मस्ती का दिन है कि नहीं है? पूरी धमाल चौकड़ी करने की नहीं है क्या? करनी नहीं है? सबका त्योहार मेरे ख्याल से पक्का हो चुका है। सबके पेट है फूल, सबके पेट है फूल, सबका दिमाग है जोश से फूल, सबका दिल है प्यार से फूल। तो बोलो आज का कार्यक्रम होगा कैसे? बिल्कुल सही। तो पहले कड़ी में पधारते हैं, आगे आते हैं और अपना पहला कार्यक्रम शुरू करते हैं, जिसका नाम है बम बम बोले। टक्को टक्को इडी गिडी गिडी गो इडी पाई चिकी चकचो गिली गिली मल सुलु सुलु मल मकनक हुकु बुकुरे टुकु बुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिली 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 गो बगड़दुम चिकी चकचो। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हाँ हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। गामा पासा बम 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 बोले, बम चिक बोले और मस्ती में डोले। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं, ऐसे भी सोचो ना, सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए। हमें ये सारे तारे टिमटिमाए या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे। खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। याद करता है प्रतिक्रमण में अपने सेकंड बैच को। हमारे भाई यहाँ पे बैठे हुए, सेकंड बैच में कौन कौन जाता था? थोड़ा हाथ ऊपर कीजिए। 1 2 3 4 5 6। एक बात बताना, सेकंड बैच के प्रतिक्रमण में आपको प्रतिक्रमण कौन करवा रहे थे? भूषण। तो आज का मेरा अधूरा मंच जो पूर्ण करने जा रहे हैं, ऐसे हमारे 17 प्रतिक्रमण के सेकंड बैच के लाड़ के हीरो भूषण परमार, इनको वेलकम करते जोरदार ताली से। सकल संघ को मेरा प्रणाम।
अंकल Yes? आप तो सबको पूछ रहे कि तिव्यार कर लिया। बिल्कुल। आपने किया है ना बराबर से? थोड़ा बाकी है, जल्दी में था, कुछ खाया नहीं। तो कुछ खाना है आपको अभी? अरे हाँ, कुछ खाने की इच्छा हो रही है। सोच रहा हूँ भूषण फ्लेवर से पिज्जा मंगाए, तेरे लिए मेरे लिए। जैन पिज्जा और कुछ नहीं। तो क्या हुआ, पिज्जा वो भी फ्लेवर से? ठीक क्या है भाई, यार अंकल? तू तो बहुत हमारा, अभी क्या प्रतिक्रमण तूने बना है ना, सब सुनना पड़ेगा तेरी बात। ठीक है भाई, थोड़ी तो पेट पूजा कर लूं कोल्ड ड्रिंक से। कोल्ड एक ड्रिंक? कोका कोला तो मंगा लूं। कोल्ड ड्रिंक्स? अंकल पिज्जा ना तो कोल्ड ड्रिंक्स, उससे भी घातक। फिर भाई क्या करना, तो क्या करना। तो यही अभी आपको समझाता हूँ, पिज्जा कोल्ड ड्रिंक्स क्यों नहीं खाना, ये हमारे वाटिका के बच्चे प्रस्तुत करेंगे एक नाटिका के द्वारा। चलो देखते हैं। मैं हूँ चुलबुली खुशी, आई मैं आई, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मम्मी ने बोला था दूध पी लेना। नहीं नहीं, दूध नहीं, कोल्ड ड्रिंक पी लेती हूँ। करते हैं सब मुझे सलाम, लेते हैं सब मेरा नाम। मैं हूँ जी कोल्ड ड्रिंक, हाँ जी कोल्ड ड्रिंक, हाँ जी थम्स अप। लेता नहीं कोई मेरा नाम, करता नहीं कोई मुझे सलाम। मैं हूँ जी दूध, हाँ हाँ जी दूध, मैं हूँ जी हीरो, हाँ हाँ जी हीरो। अरे तुम कहाँ के हीरो हो? हीरो तो हम हैं। चल हट, हीरो तुम नहीं मैं हूँ। मेरा नाम थम्स अप है। बाजार में मेरे कई रिश्तेदार हैं, जैसे कि पेप्सी, कोको कोला। बाजार में हमने अपना सिक्का जमा रखा है। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। हमने जिंदगी सवारी, सबने गले लगाया, बैठा दिया सर पे सभी न हमको उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। अरे अरे, रोको तुम्हारी यारी को। मुझसे कैल्शियम और मिनरल्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तुम्हारी यारी कब टूटेगी पता भी नहीं चलेगा। घर में कभी पार्टी हो तो हम छाए रहते हैं। तुम्हें देखकर तो बच्चे भी भाग जाते हैं, और बच्चे खुद हमारे पीछे पीछे आते हैं, और माएँ दूध लेकर बच्चों के पीछे पीछे भागती है। मुझसे मक्खन, दही और घी बनता है, उससे भी शक्ति मिलती है। और मैंने तो सुना है तुम्हें पीने से हड्डियाँ गल जाती है, और डॉक्टर कहते हैं टॉयलेट में यूज़ करें तो हार्पिक की जगह टॉयलेट क्लीनर का काम करते हैं। दूध पीने से ताकत आती, दूध पिए कमजोरी जाती। अच्छा बढ़िया मीठा ताज़ा दूध सभी भोजन का राजा। ठीक है, फिर भी लोग हमें ही चाहते हैं। मॉडर्न सोसाइटी में हमारी एक अलग ही जगह है। अरे अरे, तुम झगड़ा करना छोड़ो। तुम में से जो जीतेगा वह ज़्यादा ताकतवर होगा। आओ देखें किसमें कितना है दम। देखे जरा किसमें कितना है दम। देखे जरा किसमें कितना है दम। ओह माय गॉड,
गॉड, ये तो कोल्ड ड्रिंक हार गए। इसका मतलब हमें कोल्ड ड्रिंक नहीं दूध पीना चाहिए। दूध 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 पियो ग्लास फुल दूध। चलो अभी बर्गर, पिज्ज़ा या वड़ा पाव खा लेती हूँ। करते हैं सब मुझे सलाम, पिज़्ज़ा हट है मेरा नाम। मैं हूँ जी पिज़्ज़ा, हाँ हाँ जी पिज़्ज़ा। मैं हूँ जी टेस्टी, हाँ हाँ जी टेस्टी। मैं पिज़्ज़ा बच्चों का तो फेवरेट हूँ। शादी में भी सबसे ज़्यादा भीड़ मेरे ही स्टॉल पर लगी रहती है। पिज़्ज़ा खाने वाले बोलो पिज़्ज़ा की जय। बेसन से कपडे आणि बटाट्याची चाळ, बेसन से कपडे आणि बटाट्याची चाळ, तोंडाला आणि जिभेला मौज, 10 दिवसात होशील राजा गोल गोल गोल, 10 दिवसात होशील राजा गोल गोल। मैं क्या हूँ, कौन हूँ, पता नहीं, बस आज मैं मिलती हूँ गली गली में मुझे खाने को। लोग न्यूली तक आते, मालूम है किधर तक आते हैं? न्यूली तक आते हैं। बोलो बोलो, मैं कौन हूँ? मैं हूँ वड़ा पाव। अरे जाओ जाओ, मैं हूँ चपाती। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब मुझे ही खाते हैं। मेरे अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। मेरे अंदर यह न रहे तो खाना अधूरा रह जाता है। मम्मी की रोटी गोल गोल गोल, सेको रोटी गोल गोल गोल, खाकर बनो गोल गोल गोल। मैं हूँ जी बर्गर, आहा जी बर्गर। मैं हूँ जी बर्गर, आहा जी बर्गर। हर फास्ट फूड स्टॉल में मैं ही बिकता हूँ। बच्चे तो मुझे इतना पसंद करते हैं कि मुझे तो छोड़ते ही नहीं और मुझे खाकर मेरे ही तरह बन जाते हैं। हर गली गली नुक्कड़ पर मैं ही बिकता हूँ। तो बोलो बच्चों, बर्गर खाने वालों की जय। मैं हूँ जी दाल, आहा जी दाल। मैं हूँ दाल। मेरे फैमिली में बहुत सारे वैरायटी है, जैसे कि मसूर, उड़द और मूंग की दाल आदि अनेक प्रकार की दाल पाई जाती है। मुझसे प्रोटीन मिलता है। नन्हे नन्हे प्यारे बच्चे, खाने में तुम दाल खाओ, स्वस्थ सुंदर शरीर बनेगा, हो जाएगा तेज दिमाग। तू उड़द और खाओ मूंग की दाल। नन्हे नन्हे प्यारे बच्चे, खाने में तुम दाल खाओ। अरे जाओ जाओ, जिस दिन मम्मी घर पर नहीं होती उस दिन बच्चे पिज्जा की पार्टी करते हैं। इट्स टाइम टू डिस्को, अरे तुम तो 4 दिन की चांदनी हो। अगर कोई लगातार खा ले तो पेट खराब हो जाता है, फिर तुम्हें कोई पूछता ही नहीं, सब मुझे ही खाते हैं। अरे तुमने अपनी शक्ल तो देखिए, तुम तो दुबली पतली हो। मुझे देखा है, खाते पीते घर की नजर आती हूँ। मेरे दुबले पतले भी मत जाओ। मोटे पैसे कैंसर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, कई बीमारियां होती है। अरे अरे, तुम झगड़ा करना छोड़ो। तुम में से जो जीतेगा वह ज़्यादा ताकतवर होगा। आओ देखें किसमें कितना है दम। अरे बाप रे, ये तो यम्मी पिज़्ज़ा, डिलीशियस बर्गर और गोल गोल वड़ा पाव सभी हार गए। चलो अभी टॉफ़ी या चॉकलेट ही खा लेती हूँ। करते हैं सब मुझे सलाम, लेते हैं सब मेरा
हंसने लग जाते हैं। मैं बहुत यम्मी और डिलीशियस हूँ, इसलिए सभी बच्चों का मन मुझे देखते ही खुश हो जाते हैं। असावा सुंदर चॉकलेटचा बंगलो, असावा सुंदर चॉकलेटचा बंगलो, चॉकलेटचा बंगलो आणि टॉफीचा बंगलो, असावा सुंदर चॉकलेटचा बंगलो। मैं हूँ जी टॉफी, हाँ जी टॉफी, मैं हूँ टॉफी, मुझे है बहुत सारे फ्लेवर्स, मैं बहुत यम्मी यम्मी और गुगली गुगली हूँ। टॉफी 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 का टाइम, कैंडी चॉल टॉफीज, कैंडी पॉप टॉफी बहुत मजेदार, टॉफी 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 एंड टाइम। हम तुम्हारे लिए बहुत सारी चॉकलेट और टॉफियाँ लाए हैं। अरे रुको रुको, तुम लोग यह क्या कर रहे हो? चॉकलेट और टॉफी खाने से दांत में कीड़ लग सकती है। मुझे देखो, मैं हूँ एप्पल, अगर रोज मुझे खाओगे तो बीमारी से रहोगे दूर। एन एप्पल अ डे किड्स डॉक्टर अवे। चॉकलेट, केक, आइसक्रीम और टॉफिया पहले जैसे अब मेरे शौक है कहाँ। एप्पल मैंगो मेरी सहेलियाँ, अब मुझे लगती है सेहत की खूबियाँ। मुझे खाने से हमारे अंदर शक्ति मिलती है। मेरे सेवन से हमें रोग अधिक दूर चला जाता है। मैं राज हूँ जन जन की अच्छी सेहत का। मैं हूँ जी फल किसानों की मेहनत का। मैं हूँ जी ग्रीन वेजिटेबल। दम मारो दम, मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम। हरी सब्जी हरी सब्जी, हरी भिंडी हरी गोभी, आपको सेहतमंद रखते हैं फल और सब्जियाँ। जंक फूड छोड़ो, खाने में हमें जोड़ो। अरे अरे, तुम झगड़ा करना छोड़ो। तुम में से जो जीतेगा वह ज्यादा ताकतवर होगा। आओ देखें किसमें कितना है दम। देखे जरा किसमें कितना है दम। तुस अरे बाप रे, ये तो चॉकलेट और टॉफ़ी भी हार गए। इसका मतलब हमें हेल्दी फूड ही खाना चाहिए। हेल्दी फूड ही सिकंदर है। हेल्दी फूड खाने से ही हमें ताकत मिल सकती है। ये है हम सिकंदर, यहाँ के हैं हम सिकंदर, यहाँ के हम सिकंदर। चाहे तो रख लो जंक फूड को अपने जेब के अंदर। अरे हमसे पंगा मत लेना। नहीं समझे वो हमें तो क्या जाता है। जंक फूड को है हमको हराना, हमें आता है। चाहिए हेल्दी फूड। हेल्दी फूड जो भी खाओ तुम इच्छा। मी टुकड़ा। क्या जबरदस्त नाटिका प्रस्तुत की है हमारे नन्हे कलाकारों ने। वो बोलते हैं ना मराठी में, अप्रतिम।
मंदिर जाते हैं सबकी भावना होती है, मनुष्य जीवन मिला है सफल करने का है। ऐसा ही कुछ हुआ था अपने को, ऐसा ही कुछ हुआ था अपने रत्नागिरी में। एक तिथि कहूंगा जो अपने रत्नागिरी के लिए खास है, एक तिथि बोलूंगा जो रत्नागिरी के लिए खास है। याद आए तो जरूर बोल देना, दिल के दरवाजे तोड़ देना, जोर से बोल देना। शायद हिंट दे रहा हूं, एक तिथि है अपने रत्नागिरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। फाल्गुन सुद चौथ। कोई बता सकता है ये तिथि का महत्व अपने लिए क्या है? बहनों में से नहीं, भाइयों। फाल्गुन सुद चौथ। आवाज दीजिए, वहीं से आंसर दीजिए। और सही है बहनों, फाल्गुन सुद चौथ। महत्व बताइए, क्या हुआ था रत्नागिरी में, क्यों अपने लिए इतना खास है? ऐसी कौन सी बात हुई थी जो अपने दिलो दिमाग पे वही आज बात कायम है? बताइए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अपने सबके लाड़के रत्नागिरी रत्नों की दीक्षा हुई थी। ऐसे कौन से भगवान हैं जिनके पांचों कल्याणक एक ही जगह पे हुए हैं, और वो जगह कौन सी है? वाटिका के बच्चे और टीचर्स छोड़ के। भाइयों में पहले कोई है? चालू है बरोबर। हाँ, फक्त ऑन करी म्हणजे ऑटोमेटिक चालू होईल। किरण अंकल, माइक दीजिए प्लीज उनको। भगवान का नाम प्रॉम्प्ट नहीं करने का था, कुछ नहीं, फिर भी आंसर आधा दे दिया है, बराबर आंसर है। वासुपूज्य स्वामी, जिनके पांचों कल्याणक चंपापुरी में हुए थे। अभी आप सब टीवी तो देखते होंगे सब लोग, तो उस पे फेवरेट प्रोग्राम कौन सा है? हाँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हमारे वाटिका की भी लड़कियां जैन तारक मेहता के द्वारा एक छोटी सी नाटिका प्रस्तुत करने वाले हैं, तो तालियों से उनका स्वागत करते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। यहाँ हमारी टीम ये सर्वे करने आई है कि कोई कैसे रह सकता है फिट। आखिर सुबह तो हम सब फ्रेश रहते हैं, पर शाम तक एक्टिव और एनर्जेटिक कौन रह सकता है? तो आइए पूछते हैं गोकुलधाम मास्टर से। सबसे पहले पूछते हैं अंजलि तारक मेहता जी को, जो खुद है डाइट फूड कॉन्शियस। अंजलि जी, आप बताइए। मैं और तारक तो डाइट फूड ही खाते हैं, इसीलिए तो हम फिट है। वैसे मैं तो लो कैलोरीज, लो फैट और हेल्दी फूड ही खाती हूँ, और करेले का जूस तो मैं रोज पीती हूँ, इसीलिए तो मैं पूरा दिन एनर्जेटिक रहती हूँ। एनर्जेटिक? अभी तो आप बता रहे थे कि आप थक गए हो। हाँ, वो क्या है कि अब मैं ज़्यादा खाना कहाँ खाती हूँ, अब खाना ही कम खाऊंगी तो शाम तक तो थक ही जाऊंगी ना। हाँ, वो बात तो सही है। मतलब ज्यादा खाने वाले फिट रहते होगे। कोमल भाभी, आप बताइए, आप तो फिट ही हो ना? कम ऑन रीता, ऑफ कोर्स नॉट। अब ज़्यादा खाना बनाने के लिए ज़्यादा खाना पकाना पड़ता है, और ज़्यादा खाना पकाने के लिए ज़्यादा मेहनत, और ज़्यादा मेहनत के लिए ज़्यादा एनर्जी, और ज़्यादा एनर्जी के लिए
ज्यादा खाना तो खाना पकाना खाना पकाना। हाँ 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 हाँ। और खाना पकाने के चक्कर में शाम तक तो मुझे चक्कर ही आ जाते हैं। सही बात है। देखो ना भाभी, मैं कितनी कमजोर हो गई हूँ, वरना मैं बबीता की तरह जिम जाकर अपने आप को मेंटेन नहीं रखती क्या? देखो देखो बबीता जी भी आ गई। बबीता जी, आप बताइए, आप तो हमेशा वेल मेंटेन रहते हो, पर ऑलवेज फिट कैसे? वेल एक्चुअली मैं इतना सारा जो करती हूँ, सुबह योग, मेडिटेशन और जिम के साथ एक्सरसाइज भी तो करती हूँ। ओह, तो फिर अब आपकी बैटरी इतनी लो क्यों लग रही है? ऑब्वियसली इतना सारा वर्कआउट करूंगी तो शाम तक लो बैटरी का तो सिग्नल आ ही जाएगा ना, पर जब मैं आराम कर लूंगी तो आई विल गेट रिचार्ज। मतलब गोकुलम सोसाइटी में अभी के लिए कोई भी फिट नहीं है। अरे माधवी भाभी, आप यहाँ आइए। हाँ ये थे। माधवी भाभी, आप बताइए, आप तो पक्का फिट होगी ना? आप तो घर का काम भी करते हो और अचार पापड़ का बिजनेस भी, तो आप बताइए। अगं बाई, काय ते सॉरी मी काय सांगू, I mean काय बोलूं, मैं कहाँ हूँ फिट? शाम को ही मैंने वड़ा पाव क्या खाया, मेरे पेट में तो गड़बड़ हो गई है, इसलिए तो कब से वॉक किए जा रही हूँ। अच्छा, आप अपना चालू रखिए। रोशन भाभी, आप यहाँ आइए। रोशन भाभी, आप बताइए, आप फिट रहने के लिए क्या करते हो? अरे बाबा, हमारे घर में तो रोज ही ऑयली फूड होता है, जैसे छोले भटूरे और पराठे में तो क्या आवाज पराठे, मेथी के पराठे, गोभी के पराठे, ये पराठे, वो पराठे। आवाज नहीं आता। आलू के पराठे, मेथी के पराठे, ये पराठे, वो पराठे और बटर ग्लास लस्सी, ऐसा खाना, उसमें होगी पुत्तर, इतना छोटा है, उसके पीछे पूरा टाइम निकल जाता है, पीने से होगी मेरी एक्सरसाइज। हाँ, वो बात तो सही है। मतलब गोकुलम सोसाइटी में अभी के लिए कोई भी फिट नहीं है। यहाँ की औरतें यूं ही डिंगे मारती रहती है। माता जी, जय जिनेंद्र दया बे। हाँ, जय सिनेंद्र। अब बताइए दया भाभी, क्या हुआ? ए रिक्ताड़ी, मैं क्या तुझे वो फिट और एक्टिव नहीं लगती क्या? दया भाभी, आप तो एवरग्रीन गरबा क्वीन हो, पर ऑलवेज फिट कैसे? अरे वो तो आप बताइए, आप क्या करते हो? योग, मेडिटेशन, जिम, क्या? मैं वो सब करती हूँ। वो कैसे? अरे अब क्या बताऊँ, मैं सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाती। मैं एकाशना, बियाशना तो कभी कभार उपवास ही कर लेती हूँ। और आइम्बिल के बारे में तो सबको पता ही होगा। आइम्बिल? तो क्या आप रोज आइम्बिल करते हो? नहीं, रोज तो नहीं, पर नौपत जी की 2 ओलियां और बकरी ईद का एक आइम्बिल तो जरूर ही करती हूँ। और अने आइम्बिल दी वधु हेल्दी फूड बीजू कोई हो सके के? नहीं। रोज सुबह शाम प्रतिगमन करती हूँ, उसमें मेरी मस्त एक्सरसाइज हो जाती है। अरे दया भाभी, क्या हुआ? अरे ऐसे ही तो मैं खमाशना देती हूँ, रोज कौसक करती हूँ, नौकर वाली गिनती हूँ, जिससे मेरा मेडिटेशन भी हो जाता है। दया भाभी, मेडिटेशन नहीं, मेडिटेशन। हाँ भाई, वही। ओ, तो फिर अब आपकी बैटरी इतनी लो क्यों लग रही है? पागल। अरे उससे भी ज्यादा मैं कंदमूल नहीं खाती, अभक्ष भी नहीं खाती। मैं तो वो तुम्हारा वो पाऊ ने पिज्जा ने वो भी नहीं खाती। मैं तो मस्त घर पे बनाए हुए जाड़ी रोटी ने चूरमा ने दाल ढोकली खाती हूँ, जिससे मुझे काम करने की शक्ति मिलती है। दया भाभी, आप ये कहना चाहते हो कि अगर हमने जैन धर्म का पालन किया तो हम ऑटोमेटिकली फिट रह सकते हैं? अरे रिट्टाड़ी, तो मैं कब से वही बता रही हूँ कि मैं जैन धर्म का पालन करती हूँ। हाँ, हम सब
चल ही गया कि फिट, एक्टिव और एनर्जेटिक रहने के लिए हम सबको जैन धर्म का पालन करना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। कैमरामैन के साथ मैं रीटा रिपोर्टर, कैमरामैन के साथ मैं रीटा रिपोर्टर, कैमरा तो सब मेरे साथ बोलो, 1 2 3 4 जैन धर्म की जय जयकार। चिनाब ने विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। आज बारी है अभी अपने ही एक समाज के ऐसे, अपने ही समाज के ऐसे एक परिवार की एक लाइन याद आ रही दोस्तों। किसी ने खूब कहा है, जो सुख में याद करते हैं ना वो रिश्ते होते हैं, जो सुख में याद करते हैं वो रिश्ते होते हैं, और जो दुख में याद करता है वो फरिश्ते होते हैं। आज ऐसे ही फरिश्ते से आपकी मुलाकात करना चाहता हूं। शाह सुरेश भाई, ताराचंद जी, गुंदेजा परिवार, नगर सेठ शाह सुरेश भाई, ताराचंद जी, गुंदेजा परिवार, पधारो। दोस्तों सच कहो, आज रत्नागिरी पूरा सुख वैभव से संपन्न है। हर किसी के पास इतनी लक्ष्मी है जो चाहे कर सकता है, लेकिन दिल से अनुमोदना इस परिवार की जिन्होंने अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग करके एक ऐसा कार्य किया है। लक्ष्मी सबके पास होती है, सदुपयोग कैसे करें, सदुपयोग कैसे करें, आज आपने सिखाया हमको। शायद ये ऐसा काम था, सच कहो हम बोलते ना गवर्नमेंट काम या म्युनिसिपलिटी काम, जहां गवर्नमेंट या किसी और की वहां इन्वॉल्वमेंट होती है तो हम लोग क्या सोचते हो, भाई जाने दो, ये नहीं होगा, नहीं पॉसिबल होगा, इसमें बाधाएं बहुत सी आएंगी। लेकिन वापिस दिल से एक बार इन परिवार की अनुमोदना करता हूं, काम जो हाथ में लिया उसे पूरा करके छोड़ा है। ना किसी की राह देखी, ना किसी की परवाह की, ना किसी की राह देखी, ना किसी की परवाह की, दिल में जो चाहत थी वही पूरी की, वही पूरी की। शायद फिर से एक बार कहता हूं, आज भले ही हम लोग आपका बहुमान करना चाहते हैं, हम भले ही आपका बहुमान करना चाहते हैं, लेकिन ये बहुमान बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। आपने जो कार्य किया है, आपने जो कार्य किया है वो थम्मा किसके मुकाबला किससे कर सकते हैं हम लोग इतिहास में इस चीज का? सेठ बताइए, बताइए। और भामाशाह, सेठ काम ऐसा करियो जो सेठ दन्ना से न कियो। सच में आपने जो कार्य किया है, इस कलयुग में जो आपने कार्य किया है, इतिहास की वापिस आपने याद दिला दी है। एक बार ऐसे परिवार की हम लोग बहुमान करेंगे, दिल से आपका अभिवादन करेंगे। इनके लिए बुलाना चाहूंगा, बहुमान करने के लिए आप आए। हमारे संघ के अध्यक्ष भरत भाई, दिनेश भाई और हमारे वाटिका के प्रिंसिपल जयंती भाई, आप कृपया मंच पे पधारें, बहुमान करना है। जय नाम जयती शासनम, बोलो बिरादर जोर से, बोलो बिरादर जोर से, बोलो बिरादर जोर से, बोलो बिरादर जोर से।
बोलो बिरादर जोर से, बोलो बिरादर जोर से, बोलो बिरादर जोर से। शाल निकालना नहीं है, शाल निकालना नहीं है। चलते चलते एक सवाल है मन में, पूछो। लोग देख रहे कि जो जैसी की वैसी थी। कोई वहां पे जाता था, जो भी देना था दे के आता था, लेकिन उनके घर की जो हालत थी सब लोग देखते थे। सबके मन में भावना थी, करना है करना है करना है। लेकिन आपने बीड़ा कैसे उठाया और कैसे पार कर लिया? क्या मन में भावना थी और क्या सोच के आपने किया था? जरूर बताओ। समाज में रहते हैं, इस समाज का हम कुछ ऋणी है, हमारा कुछ देना लगता है, वो हमें चुकाना है। हमारा कार्य हमको करना है, कोई ना कोई प्रकार से हमको करना ही है। ये तो छोटा सा है, आप सभी से भी सब भी कर सकते हैं। कोई बड़ा काम नहीं किया है, कोई बड़ा काम नहीं किया है। सबकी जिम्मेदारी है, समाज में अपना देना है, अपने को देना है। समाज के हिसाब से अपना ऋणी है हम समाज के, इधर इस हिसाब से ही चलना है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे छोटे भाई मुकेश का है, वही इसका सब ये है ऐसा। थैंक यू। एक बात कहता हूं, आज बड़े भैया का कितना उदार मन है। आज अपने छोटे भाई का नाम लेके इस बात को पूर्ण किया। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, भले ही आपके भाई ने इसमें पुढ़ाकार रखा था, लेकिन आप सबका साथ था कि नहीं था? आपके परिवार ने पुण्य बांधा कि नहीं बांधा? इसलिए पूरी आपके परिवार की एक बार दिल से अभिवादन, अनुमोदना अनुमोदना वारंवार। आखिरी क्यों दादा, थैंक यू दादा, थैंक यू वेरी मच। फैमिली थैंक यू दादा, थैंक यू दादा, थैंक यू वेरी मच। सिर्फ एक बात मुकेश, शायद हम सब जानते हैं, जो गौ माता के लिए ना सुबह देखते हैं, ना शाम देखते हैं, ना रात देखते हैं। हम एक मेरे साथ घटी हुई घटना को याद बोलता हूँ। हम जब शिखर जी पे गए थे तो रात को 1:30 बजे उनको फोन आया था कि फलाने ठिकाने पे एक छोटी सी गाय का बच्चा है, उसको लगी थी। उस टाइम में मुकेश ने भी 1:30 बजे उस फोन उठाया और उस बात को उन्होंने संभाला। और कुष्ठ रोगी के बारे में एक बात कहूंगा, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। अरम ग्रुप वहाँ पे रोज हर महीने का राशन देता था, मुकेश भाई भी साथ में आते थे। उन्होंने देखा कि इनके घर बहुत जीर्ण हो चुके हैं और एक समय ऐसा भी आया कि पिछली जो कॉमन दीवार होती है पूरी तरह से ढह चुकी थी। मुकेश भाई ने सोचा सबको बोलेंगे, गवर्नमेंट काम है, बहुत समय निकल जाएगा, खुद ही उनको रिपेयर करवा ली। लेकिन रिपेयर करते करते उनके मन में एक ही भाव था, आज रिपेयर कर रहा हूँ, कल कौन रिपेयर करेगा। सोचा काम ऐसा करो जिसमें मुझे वापस देखने की जरूरत नहीं है। बीड़ा उठाया, सीधा पक्के मकान बना के दिया, सीधा पक्के मकान बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सच बहु, इन परिवार को आगे बुलाने का मकसद एक ही था हमारा। आपने जो काम किया है, बस आपके यहाँ आने से सबको एक प्रेरणा मिले, सबको एक प्रेरणा मिले, बस यही एक भाव था।
वंदे शासनम, वंदे शासनम। हम कितने गर्व से कहते हैं कि ये जैन शासन हमारा है, लेकिन क्या आपको पता है ये शासन हमें इतनी आसानी से नहीं मिला। इसकी रक्षा के लिए अनेक महापुरुषों ने अपना सर्वस्व इस जैन शासन को समर्पित कर दिया है, और उसी परंपरा को निभाते हुए हमारे रत्नागिरी के भी शासन रत्न, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस जैन शासन के नाम कर दी, आज हम सब खड़े होकर उनको आदर पूर्वक सैल्यूट करेंगे।
हेलो। सन 2010 से स्टार्ट हुई थी, आज 9 साल पूरे करके 10वें साल में प्रवेश कर चुकी है। ये जो हमारे संस्कार वाटिका है और उसका हमारे चेन्नई से जो आए थे कमलेश भाई और उनकी टीम, उनके सानिध्य में यहाँ पे संस्कार वाटिका का गठन हुआ था। और उसके बाद उधर तब के हमारे सांसारिक भरत भाई और अभी के योगदुषी महाराज साहेब, उन्होंने एक हाथी या वाटिका के सर्वेसर उनको कह सकते हैं, उन्होंने हमारे इस संस्कार वाटिका का सारथ्य स्वीकार किया था। वो जिस प्रकार से रथ आते थे उसके पीछे हमारी पूरी संस्कार वाटिका चलती थी। आज हमारे बीच में यहाँ पर वो उपस्थित नहीं है, वो साधु जीवन संयम जीवन में जी रहे हैं। उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा हमारे साथ में है। हमारे संस्कार वाटिका में आज इस साल 88 बच्चे हैं और 22 टीचर्स हैं। सभी तन मन से काम कर रहे हैं। हमारे संस्कार वाटिका के सुमतिनाथ मंडल के कार्यकर्ता सभी खूब जी जान से मेहनत करते हैं, लेकिन इसके बीच में जो सबसे बड़ा हाथ है वो है हमारे सब इन लाभार्थियों का। आज ये हमारे वाटिका की नींव है और मैं एक बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि इसमें से हमारे मैक्सिमम लाभार्थी जो सालों साल वो के वही है। तो ऐसे हमारे लाभार्थियों की जोरदार अनुमोदना, जोरदार तालियों से एक बार लाभार्थियों का स्वागत करेंगे। संघवी लालचंद जी हंजारीमल जी भंडारी, रंजीत मल जी लातमल जी सोनीग्रा, प्रभावती बेन कांतिलाल जी शाह, बदामी बाई बैजराज जी राय गांधी, शांतिलाल जी हंसराज जी परमार, लीलावती बेन हरकचंद जी मणियार, भंवरलाल जी रूपचंद जी चौहान, भरत जी छगनलाल जी परमार, संघवी चंदनमल जी रूपचंद जी नानेशा, कांतिलाल जी गणेशमल जी सालेसा, माणिकचंद जी चुनीलाल जी लुणिया, सुरेश चंद जी विदित कुमार जी पितलिया और पारसमल जी सोनमल जी सालेसा। बोलो बिरादर जोर से, बोलो बिरादर जोर से, बोलो बिरादर जोर से, अरे बोलो बिरादर जोर से। बहुत दिल को छू लेने वाली इस नाटिका है। ज़्यादा कुछ कहूँगा, मिठास खट्टा सब निकल जाएंगी। आइए देखते हैं मेरी दादी। आज स्कूल में क्या किया बेटा? मम्मा तुम किचन में क्या करती हो? रसोई। फिर भी कोई तुम्हें किचन से बाहर आते ही पूछे कि नम्रता आज क्या किया किचन में, तो तुम्हें कैसा लगेगा मम्मा? बुरा। सेम पिंच मम्मा। सॉरी बेटा, कुछ खाना खाओगी? मम्मा तुम मैगी के सिवाय कुछ खिलाओगी नहीं, इसलिए नहीं। अरे बेटा, मुझे जिम जाने की जल्दी है ना, इसलिए। कोई बात नहीं, जो जिम में नहीं जा सकता उसे जिम जाना जरूरी है। एम आई राइट ऑडियंस? यस और नो? तो फिर ताली बजाने के लिए टैक्स लगता है रत्नागिरी में? अरे मेरी रानी बेटी, क्या हुआ मेरी बेटी को? पता नहीं, पिछले 1 वीक से सुजाता बहुत परेशान है। ना ढंग से खाती है, पीती है, सिर्फ चुपचाप अकेली रूम में बैठी रहती है। क्या तुम्हें सचमुच नहीं पता
हाँ, लेकिन इसमें सिर्फ मेरा ही दोष नहीं है अजय। तुम तो भली भाली जानती हो नम्रता कि सुजाता को अपनी दादी के साथ बहुत बनती थी। वो मेरी माँ के साथ हंसती, खेलती और गाती थी। पिछले एक वीक से तुम दोनों के बीच अनबन बढ़ गई और माँ गाँव चली गई। बस इसीलिए सुजाता उदास है। That's all। ओके, अगर यही बात है तो मैं किसी भी तरह से सुजाता को मना लूंगी। मम्मा कैसे मनाओगी? दादी माँ को तो रामायण, महाभारत, पंचतंत्र की सैकड़ों कहानियां कंठस्थ है और तुम्हें वो 7 पूंछ वाली चूहे की और चक्का चक्की की 2 कहानियां आती है। सुजाता! अजय, मम्मा जब मैं स्कूल से वापस आती हूँ तब दादी माँ जिम, किटी पार्टी, व्हाट्सएप या सीरियल नहीं देखती, वो सिर्फ मुझे देखती है। सुजाता, माँ से इस तरह पेश आते हैं? ऐसी बदतमीजी कहाँ से सीखी तुमने? मम्मा से पापा। क्या? हाँ पापा, पिछले हफ्ते जब दादी माँ ने मम्मा के पास गरम रोटी मांगी थी कि नम्रता मुझे गरम रोटी ही दो, मेरे दांत नहीं है, तब मम्मा ने कहा था कि गरम रोटी के लिए नई बहू ले आओ। सुजाता, तू तो रूम में होमवर्क करी थी, तुम्हें ये सब बातें कैसे पता चली? माँ, मैं तेरी और दादी की सारी बातें सुनती हूँ क्योंकि मुझे भी सीखना पड़ेगा ना अपनी सास से कैसे पेश आते हैं। अरे मेरी बेटी, सॉरी बेटी, बता तुझे क्या चाहिए? दादी। बेटा। पापा, अब मेरी माँ को तो नहीं समझा सकते लेकिन अपनी माँ को तो समझा सकते हो ना। प्लीज मुझे मेरी दादी वापस दे दो, प्लीज पापा। मेरी बेटी। मम्मा, मुझे मेरी दादी वापस दे दो प्लीज। बेटा, तुझे कैसे समझाओ, हमारे बीच में ईगो प्रॉब्लम हो गया है और बहुत बड़ा जनरेशन गैप है सुजाता। मम्मा, जनरेशन गैप क्या जन्मों के बंधन से बड़ा नहीं होता ना? अरे बेटा। पापा, मम्मा दादी ने जितने ताने मेरी माँ को मारे हैं उससे कहीं ज्यादा निवाले मुझे खिलाए हैं। मैं अब कुछ नहीं मांगूंगी, मुझे मेरी दादी मुझे मेरी दादी वापस दे दो ना प्लीज मम्मा। ओके बेटा। अजय, मम्मा को फोन लगाओ, अगर उनका फोन कवरेज में होगा तो मैं उनसे अभी माफी मांग लूंगी। मैं कभी बेटों के कवरेज से दूर नहीं जाती बहू। दादी। बेटी। नए आंगन में पंछियों के लिए पानी कौन रखता है? नए घर में बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है? जिस घर में बुजुर्ग नहीं उस घर को मैं घर नहीं मानती। याद रहे दोस्तों, सास बहू के ईगो प्रॉब्लम में सुजाता जैसी नन्ही बच्ची को हर्ट ना हो और सुजाता के बाप जैसे बड़े बकरे हलाल ना हो। हर घर की यही कहानी है, किस घर में प्रॉब्लम नहीं, बस हम उसे कितनी जल्दी सॉल्व करें, वही हमारी सभ्यता और वही हमारे संस्कार है। जिंदगी एक रोड है, बहू मर्सिडीज की नई कार है तो सास हैवी व्हीकल है। कभी ट्रक की लाइट फुल होती है तो कभी मर्सिडीज की। डीम फुल करते रहो तभी जी पाओगे। जब बहू फुल होगी तब सास को डीम रहना है और जब सास फुल होगी तब बहू को फुल डीम रहना है, वरना एक्सीडेंट तो होना ही है। याद रहे दोस्तों, तुम्हारे बाप से बड़ा तुम्हारा बड़ा सलाहकार और कोई नहीं होता और तुम्हारे माँ से बड़ी कोई ममता की चाह नहीं होती और संयुक्त कुटुंब से बड़ा इस धरती पर कोई नहीं होता। लिव टुगेदर, बी टुगेदर। जीना के भी कुछ भी बोला होगा तो मिच्छामी दुक्कड़म। मीटिंग 1-1.5 घंटे के लिए यहाँ पे आती है। क्यों?
कि हमारे बच्चे सबसे आगे रहे। इनका स्वार्थ रहता है सिर्फ इतना कि हमारे क्लास के बच्चे इनको सब सूत्र आ जाए, ये एक अच्छी तरह श्रावक बने या अच्छी तरह से श्राविका बने। ऐसे ही एक बच्चा जब ऐसे गुरु माओं को देखता है तो उसके मन के उद्गार क्या रहते, मैं आपको बता देता हूं। राग रंग का ज्ञान नहीं, फिर भी मैं वंदन करता हूं। एक गुरुवर तेरे चरणों में भाल से वंदन करता हूं। भाल से यानी कपाल से, इनके नतमस्तक होकर जो वंदन करते हैं उसके लिए बोलते हैं भाल से वंदन करता हूं। हम अपनी मंजिल पा जाए तुम पूरा जोर लगाते हो, जब हम आगे बढ़ जाते हैं तुम मन ही मन मुस्काते हो। हमको अपनी सुखद छाव दे जाने वाले तरुवर हो, हमको सत पर ले जाने वाले मेरे गुरुवर हो। गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब समृद्धि संभव है, ज्ञान मिला आपसे जो हमको वही सच्चा वैभव है। बार बार आपका गुरुवर मैं अभिनंदन करता हूँ। ए गुरुवर मैं तेरे चरणों में भाल से वंदन करता हूँ। ए गुरुवर मैं तेरे चरणों में भाल से वंदन करता हूँ। हमारे इन टीचर्स का बहुमान यहाँ पे मैं चाहूँगा हमारे प्रिंसिपल जयंतीलाल जी यहाँ पे पधारे। आइए और हमारे टीचर्स को एक बहुमान स्वरूप एक गिफ्ट दिया जाए। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह इनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। जोरदार तालियां हो जाए सभी टीचर्स के लिए। तालियां बजती रहनी चाहिए। आज हम याद करेंगे हमारे योग ऋषि महाराज साहब को, जिन्होंने ऐसी सौगात हमें दी है, जिन्होंने इनको इस तरह से ट्रेन किया है कि वो वाटिका पूरी तरह बिंदास चलाते हैं, कोई भी तकलीफ किए बगैर। टीचर्स में से अगर किसी को कुछ दो शब्द बोलना है तो बोल सकती हो। टीचर्स में अगर किसी को कुछ बोलना है। प्रणाम। मैं सभी टीचर्स की ओर से कहना चाहूँगी कि हम टीचर्स के कारण कभी हमारे कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन कभी कोई बच्चे हमारी नज़रों से चूक जाए, कभी कोई बच्चों को कुछ कह दिया जाए, तो हम सब टीचर्स की ओर से मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। हेलो 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 हेलो। हाय सेजल, कैसी हो? क्या हालचाल है? प्रणाम रिया, कैसी हो? घर में सब ठीक है? क्या बताऊँ सेजल तुझे, मेरा तो पूरा दिन किटीज में, पार्टीज में, मोबाइल और वो ऑनलाइन शॉपिंग तो चालू ही रहता है। कब पूरा दिन खत्म होता है कुछ पता ही नहीं चलता। अब तू तेरा सुना। अरे तू तो बहुत बिजी रहती है, मेरा भी पूरा दिन कहाँ बीत जाता है पता ही नहीं चलता। सुबह सुबह मम्मी जी को मंदिर लेकर जाना, फिर बच्चों को स्कूल भेजना, फिर शाम को जब बच्चे घर आते हैं तो उनको पाठशाला भेजना, फिर स्कूल की पढ़ाई कराना, फिर रात को हम पूरी फैमिली मेंबर्स एक साथ बैठते हैं और पूरा दिन बीत जाता है। अरे सेजल, तेरा शेड्यूल तो मेरे शेड्यूल से पूरा अलग है। कुछ नहीं, तू तेरे शेड्यूल में बिजी, मैं मेरे शेड्यूल में बिजी। चल सेजल, मैं रखती हूँ, मेरे लंदन वाली फ्रेंड के मैसेजेस आ रहे हैं। बाय बाय रिया। ये सब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मम्मी से ही पूछ लेती हूँ। मम्मी मम्मी मुझे ये सब समझा दो ना। बेटा, मैं मेरी लंदन वाली फ्रेंड से चैटिंग कर रही हूँ, आप जाके पापा से पूछ लो ना। ठीक है। पापा पापा मुझे ये सब समझा दो ना। क्यों बेटा, स्कूल में नहीं समझाया था? समझाया था। तो फिर तुम्हारा ध्यान कहाँ था स्कूल में? मैं अभी ऑफिस का काम कर रहा हूँ, तुम्हारी ट्यूशन टीचर आती होगी, उनसे समझ लेना। पापा प्लीज समझा दो। बेटा कहा ना, मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ, तुम्हारी मैम आती होगी, उनसे समझ लेना। पापा आप का ऑफिस का काम कर रहे हो, आप तो टिकटॉक यूज कर रहे हो। ये मैनर से आपके बड़ों से बात करने के?
पापा मैनर्स क्या? मम्मी व्हाट्सएप यूज कर रही है और अब टिकटॉक यूज कर रहे हो, मेरा भी तो देखो। जितना कहा है उतना करो, अपनी जगह पे जाके बैठ जाओ। तुम्हारी मैम आती होगी, उनसे समझ लेना, ज्यादा जबान मत लड़ाओ। मैम आने अभी वक्त है, तब तक मैं मोबाइल देख लेती हूँ। भाई साहब नमस्ते। भाई साहब, ओ भाई साहब। भाभी जी नमस्ते। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। चलो अपनी इंग्लिश की बुक निकालो, कल लर्न करने को दिया था ना, और मैथ्स का होमवर्क भी दिखाओ। मैम पहले ये मैथ्स का क्वेश्चन समझा दो ना, समझ में नहीं आया था। मैथ्स का क्वेश्चन? ये तो मैंने कल क्लास में समझाया था ना। मैम एक बार समझा दो ना प्लीज। इधर आओ। तुमने फॉर्मूला याद किए? कहाँ रहता है तुम्हारा ध्यान? एक फॉर्मूला तक याद नहीं कर सकती। इधर देखो, a + b² = a² + 2ab + b²। ये फॉर्मूला याद करो अच्छे से, फिर इस फॉर्मूले में वैल्यूज डालो जो क्वेश्चन में दी हुई है, तब आंसर आएगा। लो ट्राई करो। मैम अभी भी समझ में नहीं आया। अभी भी नहीं आया? नो मैम। ये देखो, ये फॉर्मूला याद करो अच्छे से, फिर इस फॉर्मूले में क्वेश्चन में क्या वैल्यूज दी हुई है, 100 + 2² = तो 100 और 2 ये जो वैल्यूज दी हुई है वो इस फॉर्मूले में डालो, तब आंसर आएगा। आया समझ? यस मैम। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देती हूँ, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो। लो ट्राई करो। तुम करो, मैं अभी आती हूँ। ये सम तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैम आएगी तभी समझ लूंगी। थोड़ी देर में मोबाइल देख लेती हूँ और टिकटॉक का भी वीडियो बना लेती हूँ। पापा, पापा तो टिकटॉक देख रहे हैं। दादी इधर आओ, पापा तो टिकटॉक देख रहे हैं। अच्छा, अरे मम्मी भी व्हाट्सएप यूज कर रही है। બે જણા દનભર મોબાઈલમાં સ્વે ભગવાન જાને કાવે અણોરું. હાલ અમે ખુશી પાડે જાઓ ભારે વાકા કરે. अच्छा, दीदी भी फेसबुक देख रही है। એ ખુશી और ठीकरू थोड़ू साइड में मेल ने पढ़ाई कर हो रही वही. क्या दादी सारा दिन पढ़ लो करते रहते हो? हे भगवान, आजकल रो सोरन तो का केवारू कॉमेस नहीं खबरताइस नहीं. दादी दादी मैं भी मोबाइल में गेम खेलूं क्या? मुझे भी मोबाइल दो ना अभी के अभी। ना बेटा, अभी हम लोग पढ़ेंगे. तू ये स्टोरी बुक पढ़, मैं ये धार्मिक की पुस्तक पढ़ती हूँ. फिर शाम को हम लोग थीबा पॉइंट घूमने जाएंगे. ठीक है दादी, फिर बहुत मजा आएगा। नमस्ते दादी। नमस्ते मैडम. अरे वाह, दादी पोते दोनों पढ़ रहे हैं। हाँ मैडम, इसी बहाने बच्चों में मन लगा रहता है. और ये बच्चे तो छोटे हैं, जैसे इनको सिखाओगे वैसे इनको संस्कार आएंगे. बहुत अच्छी बात कही दादी आपने। नहीं पढ़ा सकती, जा रही हूँ मैं। ये लो अपना फोन। मैम मम्मी पापा से शिकायत मत करना। शिट, भाई साहब मैं कल से नहीं आऊंगी। क्यों, क्या हुआ मैम? क्यों? अभी तो आपकी तनख्वाह बढ़ाई थी। जब देखो तब तनख्वाह लेके बैठ जाते हो। कभी अपने बेटी पे भी ध्यान दिया है क्या? पढ़ाई करती भी है या नहीं? तो किस बात के पैसे लेते हो? किस काम के हो आप? तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 24 घंटे में आपके बेटी को पढ़ाते बैठूं। मुझे और भी बच्चों को पढ़ाना है। उसको मुझसे ज्यादा आपकी जरूरत है, ना कि मेरी। वो पढ़ रही है, लिख रही है, सब ध्यान देना पेरेंट्स का काम है। बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने. ये दोनों तो सारा दिन मोबाइल पे, वो व्हाट्सएप ने, वो फेसबुक ने, वो हमें नवू का है टॉक भगवान जाने काका वापरे ने. माँ बापों ने देखे दीकरा पण वही सीखे रही है. कतरी वेरा क्यों है मोबाइल थोड़ो ओसो वापरो ने बच्चों रे पढ़े पढ़ो थोड़ो ध्यान दियो. माना कि मोबाइल जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि अपने बच्चों के लिए वक्त ही ना मिले. बच्चों की पहली पाठशाला उनका परिवार है.
सही कहा आपने मैम, आगे से हम ध्यान रखेंगे। मोबाइल की वजह से हम बच्चों को उतना समय नहीं दे सके, इसलिए हमारे बच्चे पीछे रह गए हैं। गलती बच्चों की नहीं है, इसलिए हमें ही सुधरना होगा और बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। सही कहा आपने, बच्चों की पहली पाठशाला उनका परिवार है। आज से हम ध्यान रखेंगे कि हम हमारा समय अपने बच्चों को दें। आज से हम भी मोबाइल यूज नहीं करेंगे। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहो तो मिच्छामि दुक्कडम। लीजिए जय जय कारा। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी हर आँख हुई रंग, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। ताड़ी बढ़वी જોઈએ। जहाँ जहाँ तेरे पाँव पड़े वो धरती अंबर हो जाए। जाने ये कैसी माया, माया है तेरी। तू निर्बल चावल है स्वामी रखवाला हम सबका। उसको क्या डर है जिस पे छाया है तेरी। कण कण में है खुशहाली, झूमे है डाली डाली। हम प्यासों पे जो रिमझिम बरसे है बादल से, तू ही वो अमृत की धारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। चलते हैं अपने क्लास में जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकिंग पे आए हैं उनका बहुमान करने की। एक साल की पूरी मेहनत होती है, टीचर पूरा जोश भरते हैं बच्चों में, और उसके पश्चात जो एग्जाम होती है बच्चे फुल मेहनत से पढ़ाई करते हैं और नंबर लाते हैं। उनका यहाँ पे प्राइज देके बहुमान होगा। सबसे पहले अनाउंस करता हूँ क्लास 1 क्लास फर्स्ट थर्ड रैंक विराग मावेजी जैन, जल्द से स्टेज पे आना है।
सेकंड शासन जितेंद्र जी परमार और फर्स्ट पे 2 रैंकर्स है रणवीर नीलेश जी जैन और जानिया दिलेश जी ओसवाल। शासन जितेंद्र जी परमार, फर्स्ट रैंक रणवीर नीलेश जी जैन और जानिया दिनेश जी ओसवाल। एक मिनट। ये कौन है? फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा रैंक पे थे? फर्स्ट रैंक में 2 नंबर है। फर्स्ट रैंक ताली हो जाए। बाकी क्लास के रैंकर्स प्लीज बैक स्टेज पे आके खड़े रहे। बच्चों का हौसला बनाए रखने के लिए धीमी ताली होती रहे। अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए होनी चाहिए। क्या बोलते हो आप प्रतिक्रिया में? बोलिए। एक लोग नहीं आए तो 4 नौकर का कौशक। एक बार ताली। प्रिंसिपल बोल रहे एक नौकर न आवे तो 4 लोगस। अगला क्लास सेकंड थर्ड रैंक रीत भरत जी जैन। रीत भरत जी जैन सेकंड रैंक। 2 जन है विधि कमलेश जी जैन और नक्श दीपक जी संघवी। जल्द स्टेज पे आए। फर्स्ट रैंक ऋत्वी दिनेश जी ओसवाल। बच्चा नहीं है, बच्चे बन चुके आज। एक ताली हो जाए दिनों के लिए। कहते हैं ना, बड़े छोटों पे छाप छोड़ते, आज छोटे बच्चे ने पापा पे छाप छोड़ दी है। क्लास थर्ड रैंक आयुष मनीष जी जैन। सेकंड तनिका भरत जी शाह और फर्स्ट रैंक है रीत नीलेश जी शाह। एक बार ताली दोस्तों। क्लास 4 थर्ड रैंक खुशी अमित जी जय जी शाह। ये नीवा क्या बनी थी? क्या बनी थी? सी वाली चपाती, चपटी वाली चपाती। एक बार ताली चपाती के लिए और सबके लिए। अगला क्लास 5 थर्ड रैंक जयेश पवन जी ओसवाल। पवन भाई आप पधारो स्टेज पे। अजय नहीं, विजू भाई। सेकंड रैंक है ध्रुव विशाल जी जैन मिच्छामिडू। ध्रुव विशाल जी जैन और फर्स्ट है जय चेतन जी जैन। क्या बात है। जय। अरे वाह, जय की मम्मी आज आइए, पधारिए। पप्पा कहाँ पे गए? चलो गप्पा मारने गए होंगे, कोई बात नहीं। दिनेश जी ओसवाल। नीरल दिनेश जी ओसवाल। इप्सिता। सेकंड रैंक है इप्सिता भरत जी परमार और रिया नीलेश जी जैन। सेकंड पे 2 रैंकर्स है इप्सिता भरत जी परमार और रिया नीलेश जी जैन। फर्स्ट रैंक है प्रीत मनसुख जी जैन। ये क्या बनी थी? ये आज नाटक में क्या बनी थी? दयाबेन। अरे मैं चेक कर रहा था, पब्लिक जागती है कि सोती है, मैं वो चेक कर रहा था। क्लास 7 धनश्री भरत जी शाह और नमन दीपक जी संघवी 2 रैंकर्स है। सेकंड रैंक सेजल भरत जी ओसवाल और फर्स्ट रैंक है रुणित नीलेश जी जैन। रुणित, अभी इनके तो नाम बता दो। एक पापा बने थे, एक दादी बनी थी और इनका रोल बाकी है। क्लास 8 धन्यवाद। थर्ड रैंक है दिशा मनसुख जी जैन। सेकंड रैंक तनिष्क प्रवीण जी ओसवाल और फर्स्ट रैंक है संयम भरत जी ओसवाल। ए अभी कौन आई? ए हेलो, ये हमारे सब सेकंड बैच प्रतिगमन के मेंबर्स है।
एक बार ये मास्टर के लिए तालियां हो जाए हमारे इस। बकाया सब स्कॉलर ही है, महात्मा के साथ संपर्क में रहते हैं, टाइम मिलता है तब शिविर में भी जाते हैं। सच कहे तो दोस्तों, बोला ना मैंने, वाटिका ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, एनुअल फंक्शन ऐसा प्लेटफॉर्म है, राजेंद्र जी ओसवाल, जहां हमारे ऐसे होनहार बच्चे बाहर निकलते हैं, बोलते ना अशोक जी, तपती धूप में जलती आग में ऐसे अंगारे बाहर निकलते हैं, ऐसे अंगारे बाहर निकलते हैं। आपकी गाड़ी आगे जा रही थी। ऋषभ किरण जी परमार, दीक्षित अशोक जी ओसवाल फर्स्ट रैंक। सेकंड रैंक ओम राजेंद्र जी ओसवाल। थर्ड रैंक भूषण भरत जी परमार। एक सेकंड, एक मिनट, आप चारों को खड़े रहना है एक सेकंड के लिए। ये हमारे डायमंड्स है ना, डायमंड्स प्रतिक्रमण के मास्टर है। 1 2 3 4 चारों ऐसे खड़े खड़े सूत्र बोलते हैं ना। आज जो स्टार्टिंग में कहा था 10 साल पहले का रत्नागिरी, ये आज का रत्नागिरी है। एक बार ताली हो जाए दोस्तों इनके लिए। अनुबोधना। ये 54 प्रतिक्रमण के खास ऑल इंडिया रिजल्ट्स क्लास 4, ऑल इंडिया लेवल पे क्लास 4 रैंक 3 नीवा मयूर जी शाह। ऑल इंडिया लेवल पे क्लास 4 रैंक 3। अरे ये रोटी वापिस आ गई। इन्होंने बोला था बार बार खाओ, गोल गोल खाओ, चपटी चपटी खाओ, रोटी खाओ, बार बार आ रही है। आ जाओ नीवा जी, आ जाओ। ताली। ये रत्नागिरी वाटिका में फर्स्ट, रत्नागिरी वाटिका में फर्स्ट थी, बोर्ड में थर्ड आई है। क्लास 8 ऑल इंडिया रैंक 3 संयम भरत जी ओसवाल। क्या बात है। दूसरी बार क्लास 9 ये अपने रत्नागिरी वाटिका के लिए गर्व की बात है। क्लास 9th में ऑल इंडिया लेवल पे तीनों रैंक रत्नागिरी वाटिका को मिली है। रैंक 3 ऑल इंडिया ओम राजेंद्र जी ओसवाल। क्लास 9 ऑल इंडिया रैंक 2 दीक्षित अशोक जी ओसवाल। क्लास 9 ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट ऋषभ किरण जी परमार। ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक। ऑल इंडिया अपने जोन में, और वो भी फर्स्ट। देखा, कहते हैं ना, ये है हमारी रत्नागिरी की ऑल इंडिया बोर्ड में आए हुए।
परमार। खूब खूब धन्यवाद। आज का अपना कार्यक्रम लगभग पूर्णाहुति पे आ रहा है। एक एक्ट बाकी है और उसके पश्चात हमारा काम बाकी है। रुकना जरूर, सिर्फ 15 मिनट का काम बाकी है। चलो मस्ती धमाल बहुत हो चुकी। एक सवाल पूछता हूं, देखते कौन जवाब देता है। टीचर्स, मास्टर्स, भाई हमारे धंधे में मास्टर्स, बुजुर्ग हमारे तजुर्बे से मास्टर, यानी रत्नागिरी ऑलराउंडर मास्टर है। एक क्वेश्चन है, हाल ही में, हाल बोलो या आज बोलो, आज ही आज साउथ अफ्रीका में एक छोटे से बच्चे का आज जन्म हुआ है। उसके दांत का कलर कौन सा होगा? अफ्रीका में आज बच्चे का जन्म हुआ है, उसके दांत का कलर कौन सा होगा? सफेद, व्हाइट, एक मिनट, व्हाइट। अफ्रीका इसलिए ब्लैक, कुछ भी, कॉफी, कॉफी, ब्लैक, ब्राउन, सड़े हुए, कॉफी कलर के, पीले, कुछ भी, कुछ भी। उसको दांत ही नहीं। आपको दांत नहीं है? अरे इनको दांत नहीं है, बिल्कुल सही है। अफ्रीका बच्चा जन्मा आज, दांत कैसे होंगे भाई? कुछ भी पूछ रहे हो। चलो और एक बात, आर्मिया रेडी है? आर्मिया रेडी है? एक फनी क्वेश्चन और, एक फनी क्वेश्चन और। एक आदमी को गंजा होने के लिए, अपने आधुनिक में जाने के लिए, उसको गंजा करने के लिए सिर्फ 3 मिनट का समय लगता है। बड़े आदमी को, आधुनिक वाले को गंजा करने के लिए 3 मिनट लगता है। 4 छोटे बच्चे गंजे और 5 बड़े बंजे गच्चे गए तो कितना समय लगेगा? 5 और 4 9 बच्चे हो गए, कितना समय लगेगा? फिर से बोलता हूं, एक बड़ा आदमी आधुनिक में गया गंजा होने के लिए, उसको 3 मिनट लग गए। 4 छोटे बच्चे गंजे और 5 बड़े बंजे गच्चे गए तो कितना मिनट लगेगा? क्या? 5 और 4 9, 9 3 27? नहीं, गलत है। बड़ों को 5 और 3 15 और छोटे बच्चों को आधा? नहीं, सब टकले भाई। देखो, नजर मार के देखो, सबके ऊपर बाल है, कुछ भी। बिल्कुल सही, सब गंजे। तो भाई टाइम कहां से लगेगा? कत्तर उठानी नहीं पड़ेगी। चलो अच्छी बात है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक बात फनी, एक बार एक मेरठ में गया था मैं। मेरठ के लोग काफी होशियार होते हैं, बोलते ना मेरठ के लोग। मेरठ सुना है नाम? कहां पे? बिल्कुल सही, जहां पे वहां को रहने दो उधर। मेरठ में गया था एक बार सुनने के लिए। वहां के लोग बोलते बहुत साइंटिस्ट होते हैं, सुनने एकदम समझदार होते हैं, इंजीनियर भी होते हैं। एक बार वहां से एक मेरठ के व्यक्ति को तबेले में छोड़ दिया और बोला, इस तबेले में जितनी भैंसें हैं उनको गिन के आ जाओ। भाई हमारे साइंटिस्ट थे, समझदार थे, कंप्यूटर लेके गए और दूर से बैठ के स्कैनर लगा दिया। साइंटिस्ट स्कैनर, बस स्कैनर लगा दिया, भैंसों के जो पांव थे उसके ऊपर स्कैनर मार दिया और काउंट करके आ गए। चलो काउंट करके आ गए। जैसे पहुंचे अंदर, ऑफिस के अंदर पहुंचे, सबसे पहले गूगल बाबा पे गए। क्या चेक करने के लिए? गूगल बाबा गए क्या चेक करने के लिए? एक भैंस को कितने पांव होते? साइंटिस्ट, अभी एक भैंस को 4 पांव होते, हम सबको मालूम है, पर वो निकला साइंटिस्ट। गूगल में सर्च किया, एक भैंस को कितने पांव होते हैं? निकले 4। चलो काउंट किए, संख्या आ गई। संख्या कुछ इस प्रकार आई कि 1 का गुणा 1 की संख्या कम होने लगी। तो भाई साहब ने जो आंसर निकाला ना, आप और हम लोग सोचते रह गए, 9.75। ऐसे ऐसे साइंटिस्ट मिलते हैं अपने इंडिया में। चलो आर्मी एक्ट रेडी है? क्या आप लोग रेडी हो? क्या आप लोग रेडी हो? बस आखिरी 7 से 8 मिनट।
तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली, जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तो उसे उसके बेटे का नाम दे। मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा।
जब हमारे बॉर्डर पे हमारे सैनिक रेडी होते हैं ना, वहां जग के जो पहारा देते हैं, बोलते मराठी में इसको पहारा बोलते हम लोग, या तैनाती होती है, तब हम लोग शांति से अपने घर में सोते रहते हैं। ये जागते हैं तभी हम सोते हैं। बस इतनी गुजारिश करूंगा, जब भी हमें आर्मी मैन या हमारे देश के रक्षक दिखाई दे, जब भी दिखाई दे, एक दिल से तमन्ना निकले, हम जहां भी खड़े हो, जिस मोड़ पे भी खड़े हो, जिस स्थान पे भी खड़े हो, पांव मिला के नतमस्तक होके एक सैल्यूट तो बनता ही है उनके लिए। साथ साथ में एक छोटी सी बात, युद्ध कहीं बोल के नहीं आता, वॉर कभी बोल के नहीं आती। जब भी बॉर्डर पे उनकी जरूरत होती है, सिर्फ गवर्नमेंट का एक टेलीग्राम आता है, मिलिट्री का एक टेलीग्राम आता है। जो हमारे सैनिक भाई होते हैं, जो जिस हाल में होते हैं, वो सब कुछ घर परिवार, माँ, बूढ़ी माँ, सब कुछ छोड़ के जो पहली ट्रेन मिली उस ट्रेन में सवार होते हैं। बस इस एक्ट के माध्यम से बच्चे हमारे इतना ही कहना चाहते हैं, जिस ट्रेन में आप सफर करते हो, अगर उसी ट्रेन में हमारे एक सैनिक भाई दिखाई दे, आप सोचो, झट से बुलावा आया है, पट से उनको निकलना है, क्या उनको रिजर्वेशन मिलेगा? क्या उनको एसी का रिजर्वेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। उस टाइम में अपना इतना फर्ज बनता है, जो हमारी सीट है उस सीट पे उनको भी बैठने का अधिकार दो, उनको भी सम्मान में बिठा दो, क्योंकि वो जागते हैं तभी हम सोते हैं। बस अंतिम पड़ाव, इच्छा नहीं है आपसे जुदा होने की, पर एक घड़ी की काटी बोलती है समय आ चुका है। इच्छा नहीं है आपसे दूर जाने की, रात का समय बोलता है अब बस हो गया। एक बार जो हमारे वाटिका के मेंबर्स है, कमेटी मेंबर्स है, सभी से अनुरोध करता हूं एक बार स्टेज पे आए। अंतिम चरण में है, विदाई नहीं बोल सकता, विदाई नहीं बोल सकता, अगली बार वापस मिलना है, कैसे मिलना चाहेंगे? एक बार कमेटी मेंबर्स स्टेज पे बता रहे तुरंत। कुछ साल पहले एक महात्मा ने कहा था, मेरी पीढ़ी तो धर्म के ज्ञान से वंचित रही, लेकिन आने वाली पीढ़ी इससे वंचित नहीं रह पाएगी। और खुद को झोंक दिया इस वाटिका के बगीचे को फलोन्वित करने के लिए। ना घर देखा ना दुकान, सिर्फ इतना सोचा मेरे बच्चों के भविष्य का सवाल है, उनके संस्कारों का सवाल है। और सींचते चले गए अपने जीवन के 7 अनमोल साल किसने दिए इस वाटिका को? याद है आपको? परम पूज्य योग दृष्टि महाराज साहब। ऐसी व्यवस्था बनाई कि मैं नहीं हूँ फिर भी वाटिका सुचारू रूप से चलती रहेगी। लेकिन फिर भी आज यहाँ हर कोई उपस्थित है, हर कोई के मन में यही है, साहब आपकी कमी है, आपकी कमी है, आपकी कमी है। आपको याद करते हुए बस यही मन में धारणा है कि साहब साल में एक बार तो आपको वंदन करने में आऊँ, सिर्फ साल में एक बार। और बोलो कब जाना है, सोच लो आज मन में कि जाना है, साहब के पास जाना है। बस वाटिका के इस सफ़र के दौरान
हम वाटिका कमेटी की ओर से किसी टीचर, किसी बच्चे या संघ के किसी सदस्य का मन दुखा हो तो मन वचन काया से सभी की ओर से मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। बोल बोले योग दृष्टि महाराज साहेब की जय हो, विजय हो, जय जयकार हो। यादें